बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो आज आपसे बात करनी है। एक तो ये जो बढ़ती हुई स्मगलिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इस हवाले से मुसलसल अब रिपोर्ट्स जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर पाक फ़ौज और दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी पूरी तरह जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं, सिविल इदारों की। और ऐसे ऐसे शुरफा के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं स्मगलिंग में और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि सदर आरिफ अलवी आखिर करना क्या चाहते हैं, उनके पीछे है कौन, और बुशरा बीबी ने उनको क्या धमकी दी थी, और उनसे उनकी जो खुफिया मुलाकात की कहानी है वो भी मैं आज मंजर आम पर लाऊंगा, आपके सामने सारी चीज़ें जो हैं वो रखूँगा। लेकिन चलें उसी से आगाज़ सबसे पहले उसी से कर लेते हैं। चीनी और जो खाद और गंदम की जो स्मगलिंग की जो वारदात है उसको मैं दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा। तो पहले हिस्से में मैं आपको बताता हूं कि ये सदर आरिफ अलवी हर रोज़ जो है वो अपना माइंड क्यों तब्दील करते हैं, क्यों जो है वो हर रोज़ एक नई कहानी है उसको वो शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं इलेक्शन की तारीख दूंगा, और इस हुकूमत के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी और मुल्क के लिए भी मुश्किलात जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो एक तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो यही है कि गुज़श्ता दिनों मेरी रिपोर्ट, मेरे ज़राए के मुताबिक, मेरे जो इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए हैं उनके मुताबिक पहले तो पैगामात दिए जाते रहे बुशरा बीबी की जानब से कि वो उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। तो सदर आरिफ अलवी ईवान सदर में उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते थे और उनको खतूत मुख्तलिफ भिजवाए गए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए उनको कुछ खुसूसी पैगामात इमरान खान के दिए गए। लेकिन आरिफ अलवी ईवान सदर में चूँकि इसका यहाँ पर मुकम्मल इसकी निगरानी हो रही, उनकी मॉनिटरिंग हो गई है, क्योंकि अलवी साहब किसी वक्त भी कोई भी गुल खिला सकते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी हुई है। तो जब ये मुलाकात उनकी यहाँ पे मुमकिन ना आई, क्योंकि वो मुसलसल दबाव डाल रही थी, बुशरा बीबी और इमरान खान के किसी मैसेज का हवाला दे रही थी, तो फिर आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों सदर आरिफ अलवी लाहौर गए हुए थे और लाहौर में वो 4 दिन रहे हैं। और इन 4 दिनों के दौरान एक दोस्त के घर में सदर आरिफ अलवी से बुशरा बीबी की मुलाकात होती है। उसमें कुछ 2 लोग और भी शामिल होते हैं जो कि सीनियर कानूनदान थे, वो इस मुलाकात का एहतमाम कराते हैं। और उस मुलाकात में बुशरा बीबी ये दबाव डालती है, ये कहती है कि आप सदर ममलकत की हैसियत से अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, ज़िमनी इंतखाब में भी हमारे लोग जो है वो जीत रहे हैं। और ये उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें, और ये भी कहा कि इलेक्शन की तारीख 30 नवंबर और 15 दिसंबर के दरमियान होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। सदर ममलकत ने इस मौका पर यह भी कहा कि वो तो ज़ाहिर है ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, आइन उनको इजाज़त भी देता है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ना माने तो उनकी सुबह की होगी। तो इसके ऊपर बुशरा बीबी और बुकला ने कहा कि आप अपना फ़ैसला सुना दें, आप ऐलान कर दें, और तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी हमें ले जाना पड़ा तो हम ले जाएंगे, लेकिन आप ऐलान कर दें। लेकिन सदर ममलकत ने फिर भी कहा कि इसके ऊपर सोचो विचार वो कर रहे हैं। बुशरा बीबी मुसलसल उनके ऊपर जो है वो दबाव डालती रहीं और कहती रहीं कि आप जो है वो ऐलान करें। और इमरान खान भी यही चाहते हैं कि वो चाहते हैं, कह रहे हैं कि मैं जेल में हूँ या ना हूँ, लेकिन अगर आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे तो हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी। और यही वो चाहते हैं कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो, इससे हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा, वो मुझसे बात करने के लिए तैयार होगी, इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करने के लिए तैयार होगी, तो लिहाजा आप जो है वो इस तारीख का ऐलान कर दें। लेकिन आज सदर आरिफ अलवी वहाँ से यकीन दहानियाँ, जब उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया, वो ईवान सदर में आए, उन्होंने निगरान वज़ीर कानून को बुलाकर कल ये कहा कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का मुकम्मल आईनी इख्तियार रखते हैं। उनको फिर रोका गया, उनको कहा गया कि ऐसा कोई कदम मत उठाएं कि जो कि मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए जो है वो नुकसानदेह हो। पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इस किस्म का कोई कदम उठाने से गुरेज करें। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर आप लोग इलेक्शन कमीशन ऐलान नहीं करता तो मैं तो फिर अपना इख्तियार 48(5) के तहत उसको इस्तेमाल करूँगा, यानी कि आइन का आर्टिकल 48 उसकी सब क्लास 5 उसके तहत अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पर आकर जो है वो मामला काफ़ी गंभीर हुआ, लेकिन इसके पीछे बुशरा बीबी है, तहरीक इंसाफ के आजकल जो बड़े 2 सीनियर वकला बड़े हुए हैं वो इसके पीछे नज़र आ रहे हैं, और सदर के ऊपर वो मुसलसल दबाव डाल रहे हैं कि बुशरा बीबी की जानब से
کہ صدر کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ ملک میں افراتفری ہو، معاشی عدم استحکام زیادہ سے زیادہ آئے اور ساتھ پھر جو مسائل ہیں اس حکومت کے لیے اور بڑھتے چلے جائیں۔ اس وجہ سے وہ اس قسم کا اعلان جو ہے وہ ان سے کروانا چاہ رہے ہیں، اور صدر کا اگر یہ اعلان ہو بھی گیا تو آپ یقین مانیے یہ حکومت جو ہے وہ اس کو نہیں مانے گی، کسی طور کے اوپر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا یہ مکمل طور پر اختیار ہے، وہ اس چیز کو بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے اختیار کے ساتھ ساتھ خود حکومت بھی، نگران حکومت بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے۔ نگران وزیر قانون نے بھی ان کو یہ بات کہی ہے کہ آپ اس قسم کا کوئی سٹیپ مت اٹھائیں جس سے جو ہے مشکلات بڑھیں۔ آپ کسی اور اقدام کی طرف جاتے ہیں تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا، اور کسی قسم کی حکومتی سپورٹ آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گی، اور آپ کے اعلان کے اوپر انتخابات بھی نہیں ہوں گے۔ انتخابات اسی تاریخ کی ہوں گے جس تاریخ کو اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا جائے گا۔ لیکن صدر ابھی تک اس حوالے سے بازد ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ حکومت کی سنتے ہیں یا پھر بشرا بی بی کے جنات کی یا موکلوں کی، یا پھر عمران خان کو راضی کرنے کے لیے ان کی بات سنتے ہیں۔